आइए आज के क्रम में चलते हैं। कल कथा में कहा कृष्ण जन्म, कल माताओं ने खूब आनंद लिया, टॉफी बिस्कुट जितने थे साहब पटोल जी की मुड़ी पे बिस्कुट गिर पर मुड़ी तो मुड़ी बिस्कुट सो बिस्कुट मुड़ी तक पटा मारी आदमी। खूब आनंद आया भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मानो ऐसे लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म वृंदावन में नहीं लिया, मथुरा में नहीं लिया, भगवान ने जन्म आकर के आज असाटी में लिया हो। बड़ा सुंदर लग रहा था कल, बड़ा सुंदर। माताओं ने खूब नृत्य किया, गीत गाया, आनंद का पल क्षण हम सब ने व्यतीत किया। भगवान के चरित्र की चर्चा जो सुनता है उसके जीवन का कल्याण है। भगवान ने जन्म लिया, किसके लिए लिया बताओ जल्दी, किसके लिए लिया? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान के सुंदर सौंदर्य चरित्र को सुनने की रसिया कौन है? राम लखन सीता मन बसिया। आप लोग भाग्यशाली हो, हनुमान जी महाराज के संरक्षण में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हो और हनुमान जी के परम आराध्य भगवान विष्णु के जन्म की कथा हम और आप सभी यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं। भगवान का चरित्र अनंत है और भगवान ने अवतार क्यों लिया? क्यों लिया पता है? नहीं पता। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पा। किसके लिए भगवान ने जन्म लिया? विप्र के लिए यानी ब्राह्मण, धेनु के लिए यानी गाय, सुर असुर नहीं सुर जो भगवान का भजन करते हैं, और संत के लिए जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है, पापाचार ज्यादा बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, एक दूसरों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तब भगवान क्या करते? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। दुष्टों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इसीलिए भगवान आते हैं। पहला प्रयोजन। और भगवान भी बड़े खतरनाक है रे भैया, चैलेंज दे के लो भगवान ने जन्म। ए राजा कंस चैलेंज दिया था ना भगवान ने आकाशवाणी में, जा आकाशवाणी नहीं और दूसरी होती पहले, अभी तो पहले अपने यहाँ तो रेडियो में चलता था ना पहले, हम आकाशवाणी के छतरपुर के केंद्र से बोल रहे हैं। आप अपने मन की इच्छा का अगर कोई गीत सुनना या सुनाना चाहते हैं तो हमारे फलाने नंबर पर संपर्क करें। आदमी लगा, हेलो सर हमें वो सुनने हैं, छोड़ के ना जाओ फलाने फलाने। नहीं चलते थे रेडियो, किस किसने देखे रेडियो? डॉक्टर साहब तुम्हारी शादी को 25 साल हो गए, तुम्हारे समय पे 3 चीजें चलती थी, साइकिल, रेडियो और घड़ी। तुम्हें मिली थी साइकिल? मिली थी मोटरसाइकिल? कछु दो तो तुमने बहुत चीज नहीं, तुम भी अपने तुम ना कछु पुराने धरे हुए हरा हरा तो दे दो एक आध, कछु बेकार दे। सोने की मोरे हैं, सोने की मोरे हैं 5 हैं। डॉक्टर साहब मन ही मन सोच रहे कि नदियों पे पुलिस आ जाए। पहले के समय में, पहले का समय था, पहले के जमाने में रेडियो को बड़ी महत्वता था। ब्याह में अगर रेडियो और साइकिल और घड़ी मिल गई तो समझ लो आय हाय हाय वो घर नहीं है, वो करोड़पति के यहाँ विवाह हुआ है, देने वाले ने खूब दिया। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ी, राजदूत पे बात आई, जो राजदूत जिसको मिल जाए अरे और पसंद, और बात आगे बढ़ी, डीलक्स गाड़ी मिलने लगी और पसंद। आज के जमाने में तो 4 पहिया वाहन भी मिल रहा है, फिर भी आदमी पसंद नहीं है। तो दूसरी आकाशवाणी हुई और भगवान ने चैलेंज के साथ कहा मैं आ रहा हूं,
तुझ में ताकत है तो रोक के बता। राजा कंस ने अपने पूर्ण प्रयास किया। राजा कंस ने अपनी संपूर्ण ताकत को लगाया और संपूर्ण ताकत को लगा करके राजा कंस ने भगवान के आने के लिए पूर्ण प्रयास किया कि बात रुक जाए, बात ठहर जाए, बात थम जाए, लेकिन बात नहीं थमी। भगवान सो भगवान है, भगवान के हाथ में ही इंसान है, इंसान के हाथ में भगवान नहीं है। चैलेंज के साथ आए और जब आए तो पहरेदार इसने खूब लगाए थे, पूरे पहरेदार सो गए, हथकड़ियां टूट गईं, बेड़ियां हट गईं, दरवाजे खुल गए और राजा कंस ऐसा सोया, ऐसा सोया, ऐसा सोया, राजा कंस को पता ही नहीं चला कि कब वसुदेव जी भगवान को लेकर के नंद भवन में छोड़ करके आ गए। ये कौन है? ये भगवान है। हम कौन है? इंसान। कई लोग हमारे जीवन में कई बार धोखा करके जाते हैं, कभी भी ध्यान रखना। आपके जीवन में कई लोग ऐसे होंगे जो आपको धोखा देकर के चल पड़े। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, वो कुछ समय के लिए प्रसन्न तो रह सकते हैं, लेकिन भगवान के घर में देर हो सकती है, जीवन में कभी अंधेर नहीं हो सकती। अगर किसी ने आपके साथ एक पाई का भी धोखा किया, ध्यान रखना, पृथ्वी पर ही जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक आपकी पाई को चुका करके नहीं जाएगा, या चुकाएगा नहीं तो भोग करके नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं हम एक दूसरे को छल कपट कर लेते, ये कर लेते, कुछ नहीं होता। भगवान छल कपटियों के लिए भी व्यवस्था बना करके रखा। राजा कंस बैठा रह गया, भगवान ने चैलेंज के साथ जन्म ले लिया, माया रूपी पुत्री हुई, पुत्र की जगह पुत्री हुई, भागता गया कंस। ठहर जाओ, पुत्री को ही मार देता हूं। अब वहां का है वो पुत्री कोई ऐसी वैसी थी, अष्टभुजाधारी देवी थी। मारने के लिए जैसे ही गया, वैसे ही वो देवी साक्षात होकर के आकाश में प्रवेश करके अष्टभुजाधारी देवी के रूप में प्रकट हो गई। और देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने के लिए आया है, तुझे पता नहीं है, तुझे मारने वाला तो इस संसार में पहले ही जन्म ले चुका है। और क्या करके अष्टभुजाधारी देवी तो अंतर ध्यान हो गई। राजा कंस बड़ा चिंतित हो गया। इधर सारे नगर में तो खूब बधाइयां चल रही थी, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। अरे बाबरी का है गयो। सुनंदा ने कहा, देखो नंद बाबा, ऐसे नहीं बताऊंगी, बताऊंगी तो चैलेंज के साथ बताऊंगी, बता तो सही कहाँ है। 9 लाख हार दोगे तो बताऊंगी। नंद बाबा ने पूरी गोदरेज की चाबी उठाई, वो हाथ में धर दे। आज की अगर बहन होती को भज्जा गोदरेज की पूरी चाबी धर देती, रामदेव मुड़ी पे धर के अगर गोदरेज न ले जाती तो हमें गारंटी।